नमस्कार, मेलबर्न से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम की सेमीफाइनल में मिली हार की और इस हार की वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि कप्तान और कोच ने अलग अलग वजह बताई, जिसकी वजह से एक नया सवाल पैदा हो गया, क्या एक पेज पे कप्तान और कोच नहीं है। आज इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, क्योंकि जब कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए मैच के बाद, तो उन्होंने कहा कि गेंदबाजी अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए मैच हार गए। वहीं अगर हम कोच राहुल द्रविड़ की बात करें, तो उनका कहना था कि बल्लेबाजी का अप्रोच ठीक नहीं था, इस वजह से हम मैच हार गए। दरअसल इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, कुछ इसी तरह की कहावत इस समय भारतीय टीम पर लागू होती है। देर रात तक भारतीय फैंस परेशान थे, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स परेशान थे, हम सब परेशान थे कि एक ऐसी टीम जो लीग मैचेस में 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में आई, अचानक इस टीम का हश्र ऐसा क्यों हुआ। इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे और साथ ही हार की वजह जो भी टीम मैनेजमेंट की तरफ से बताई जा रही है, क्या उसमें जरा भी सी भी सच्चाई नजर आ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ ही रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत रितेंद्र आपसे ही कर लेते हैं। एक तो आपने चश्मा लगा रखा था शो से पहले, और हमेशा कहते हैं कि काले चश्मे के आगे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आपने अच्छा हुआ चश्मा उतार दिया, कम से कम सही चीजें आप देख पाएंगे। अब जिस तरह का स्टेटमेंट रोहित शर्मा ने दिया, उन्होंने गेंदबाजों पे हार का ठीकरा पूरी तरह से फोड़ दिया। आप सहमत हैं जिस तरह से कप्तान ने ये स्टेटमेंट दिया कि गेंदबाजी अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए हम मैच हार गए। मुझे लगता है राजीव, शायद रोहित शर्मा वो एपिसोड मैच का भूल गए हैं, जब हमारे बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 62 रन बनाए और 2 विकेट गिरे थे। तो वहां से मुझे लगता है प्रेशर भारतीय टीम पे बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि ये विकेट 160-70 वाला था ही नहीं। यहाँ पे आपको 190 के आसपास रन बनाने थे। कंडीशंस बढ़िया थी बैटिंग के लिए, लेकिन हमने इम्पेटस खोया राजीव। और मुझे अभी तक नहीं समझ आया। देखिए, हमारे साथ साबा करीम जी शो में है, वो टेम्पलेट की बात करते हैं। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है, आपने एक चीज की आदत डाली है, एग्रेसिव क्रिकेट आप खेलते आए हैं, आपने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली। अगर हम बायलेटरल सीरीज की बात करते हैं, जहां पे एग्रेशन दिख रहा था, स्ट्राइक रेट बहुत दमदार था, लेकिन वर्ल्ड कप में जाके क्या हुआ? तो वो बहुत बड़ा सवाल है राजीव। या तो हम नहीं नहीं, प्रेशर में हार आ पे गए। देखिए, हार की तो बात हो चुकी है रितेंद्र, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। कप्तान कुछ अलग कह रहे हैं, कोच फिर अलग कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब आप एक पेज पे थे ही नहीं इस बड़े मुकाबले से पहले। उसके बाद मैं एक बड़ी खबर पे भी आऊंगा, वो खबर पे भी आप लोग का रिएक्शन लूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, कप्तान कुछ और कहते हैं और फिर राहुल द्रविड़ कुछ और तरीके की दलील लेके आ जाते हैं, ये कितना ठीक है? आप एक पेज पे नहीं है इसका मतलब, और हार की वजह ये है कि फिर टीम जिस तरह की बनाई जाती है वो सही तरीका नहीं है, और इस वजह से उसका असर मैदान पे देखने को मिलता है। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। अगर आप बतौर कप्तान और कोच सेम पेज पे नहीं है, अगर आपका अगर हम बात करें जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो प्लानिंग है, वो तालमेल नहीं खा रही है, तो मुश्किल तो होती है। और जैसे अभी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत फर्क लग रहा है। तो राजीव, ये चिंता का विषय है, क्योंकि कप्तान और कोच हैज टू बी ऑन द सेम पेज। उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी। देखिए, जो भी होता था, आप जीतते थे तो सेहरा दोनों पे जाता था, आप अगर हारते थे तो कोच और कप्तान दोनों ब्लेम लेते थे। लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है राजीव। बट वॉट एवर हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड कप, अब समय आ गया राजीव इससे सीखने का। अगर अब भी नहीं हम सीखेंगे, तो अगला वर्ल्ड कप भी आप समझिए कि शायद हम सेमीफाइनल में हारेंगे या सेमीफाइनल नहीं पहुंचेंगे। सो टाइम टू जी, पॉन्डर, टाइम टू लर्न। सवा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? कप्तान कहते हैं कि बल्ले गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया इसलिए मैच हार गए। राहुल द्रविड़ की दलील कुछ और थी, आपने भी सुनी होगी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसे आप देखते हैं? हार के बाद तो कम से कम एक पेज पे रहिए, हार के पहले तो एक बड़ी खबर है जिसपे आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हारने के बाद तो कम से कम एक पेज पे रहिए, एक दूसरे के कॉलर तो मत पकड़िए। ये इस समय ऐसे ही लग रहा है कि एक दूसरे पे आप गोली चलाना चाह रहे हैं। हाँ, पर हारने के बाद समय कहाँ मिला यार एक दूसरे से बात करने का कि ताकि आप एक पेज पे रहें। मैच हारने के बाद अरे सीधा रोहित ड्रेसिंग रूम में शर्मा से। कहाँ सभा भाई, ड्रेसिंग रूम में नहीं रहते हैं नहीं आप, आधा घंटे वहां रहते हैं, फिर होटल जाते हैं। मतलब देखिए, ड्रेसिंग मैं रूम में मैं भी बात कर आप रहा हूँ। बात नहीं मैं कर सकते, मतलब कप्तान कुछ और राजीव बोलेगा, कोच कुछ और नहीं बोलेगा, इसका मतलब तो आपकी राज, तैयारी ठीक नहीं है। राजीव मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस मैच के बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो रहा था, वहां पर रोहित शर्मा से ये पूछा गया, उन्होंने सीधा के सीधा पेस बॉलर्स को उसमें लाके खड़ा कर दिया कि सब हम हारे इनके वजह से।
उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर राहुल द्रविड़ से कुछ और सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपने रन कम बनाए। राहुल द्रविड़ ने वही कहा कि हाँ, उनके हिसाब से 15 या 20 रन कम बने। तो देखिए, ये बात ये नहीं होनी चाहिए कि कौन किसके पेज पे है। बात ये होनी चाहिए राजीव कि हम लोगों ने जो टेम्पलेट बनाया था एग्रेसिव बल्लेबाजी करने का, उस टेम्पलेट का क्या हुआ। पहला मैच हम जीत चुके हैं पाकिस्तान के बाद। मुझे ये लगता है कि चूंकि पहले मैच में हमें इतनी परेशानी हुई 160 चेस करने में पाकिस्तान के विरुद्ध, वहां से हम लोगों ने ये सोच लिया कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर उस तरह की बल्लेबाजी चलेगी नहीं, हमें थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही बैटिंग करना होगा और हमें विकेट बचा के रखने होंगे ताकि हम अंतिम पे 10 ओवर में एक्सेलरेट करें। तो ये टेम्पलेट इतना जल्दी आपने क्यों 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 चेंज कर दिया? इसी टेम्पलेट पे तो आप टिके हुए थे पिछले 1 साल से, जब हम विश्व कप हारे थे पिछला वाला। और हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है कि ये सही सही रास्ता है, यही माइंडसेट का आपको उसके साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। पर हमें क्या हुआ, पहला मैच हम जीतने के बाद भी विकेट जैसे भी मिले, 1 या 2 विकेट टफ मिले, उसके अलावा चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो एडलर्ड हो, या फिर मेलबर्न हो, हर जगह विकेट काफी अच्छे थे। वहां पर भी हमारा हमारा बहुत ही टिमिड अप्रोच रहा। और उसी वजह से अब मुसीबत ये हो गई कि जब नॉकआउट मैच आया तो वही वही परेशानी फिर से नजर आई। लेकिन सभा भाई, आप कितना सहमत है इस बात को लेके कि एक कप्तान है, बोलते गेंदबाजों की वजह से हार गए? आप क्या कर रहे थे वहां पे? आपने क्यों नहीं 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए गेंदबाजों को कुशन? ये कहना क्यों? आके उन यंगस्टर्स के लिए कितना खराब हुआ। अर्शदीप सिंह हो या बाकी के जो गेंदबाज, आपने सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। आज मोहम्मद शमी मिले मुझे एयरपोर्ट पे सिर झुकाए हुए। भुवनेश्वर कुमार के अलग बॉडी लैंग्वेज था। अर्शदीप सिंह अभी यंगस्टर है। इसके अलावा अश्विन की बात करें, अश्विन के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यूजुअल हम सब ने देखा होटल के कमरे के बाहर। बट एक्चुअली कितना सही या कितना गलत आप मान रहे हैं गेंदबाजों को कटघरे में खड़ा कर देना? सरासर गलत है ये राजीव। और क्या सोचकर रोहित शर्मा ने ये बयान दिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ये कहना बहुत मुश्किल है। जहां पर एक टीम ने 16वें ओवर में मैच खत्म कर दिया है, इसका मतलब है कि विकेट इतना अच्छा था बल्लेबाजी के लिए। और मुझे याद है जो पहला ओवर जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था और पहले ही गेंद पर बेन स्टोक्स के जो केएल राहुल ने शॉट लगाया था जिसमें बाउंड्री लगी थी, उसी के बाद रवि शास्त्री ने कमेंट्री में ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि ये विकेट बहुत अच्छा है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर एक कमेंटेटर जो वहां पर मैच मैच देख रहा है और ये बयान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं और जो खिलाड़ी डगआउट में बैठे हुए हैं, बल्लेबाज जिनको जाना है बैटिंग करने के लिए, उनको बहुत जल्दी सीखना चाहिए था। ये विकेट 160 165 का नहीं है, ये विकेट 185 190 195 का है। और हमें उसी प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। और कुछ उस तरह का प्रयास भी देखने को नहीं मिला। आप देखेंगे आदिल रशीद जब आए गेंदबाजी करने के लिए, तो रोहित शर्मा ने क्या प्रयास किया, अगेंस्ट द टर्न आप उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। एक रिस्क स्पिनर को आप क्यों मारने जाएंगे? आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आपको एग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है। तो उस तरह का कोई अप्रोच देखने को मिला ही नहीं। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो सभा भाई की बातों में, मैं पिछले 24 घंटे से सभा भाई से लगातार बात कर रहा हूँ, और वो गुस्सा झलक रहा है, क्योंकि हम सबको बर्दाश्त नहीं हुआ अभी तक कि हम 10 विकेट से मैच हार जाएं। आप 20वें ओवर तक जाएं, मैच क्लोज लेके जाएं, हार जाएं, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 10 विकेट से मैच हारना, फिर ब्लेम गेम खेलना, जिस तरह से रोहित शर्मा ने सीधे गेंदबाजों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? अगर आप मोहम्मद शमी हो, आप भुवनेश्वर कुमार हो, आप आर अश्विन हो, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, मैं शायद बोलता तो ना, लेकिन मन में तो यही सोचता कि ये नहीं कप्तान नहीं, क्या एज कह रहा रितेंद्र, एज पंजाबी आपको मुझे पता है आप किस तरह के जवाब देते हैं, वो तो अरे छोड़िए। सोडी आप सोडी सही कई सही बार ये बताइए हरकत इस समय सोडी क्या बोलते राजीव हैं आप? सोडी कई बार ये हरकत कर चुके हैं। जब कप्तान रहे इन्होंने भी सारा का सारा ब्लेम जो है वो अपने गेंदबाजों पे ठोक दिया है। खुद भी तो गेंदबाज से जिस मैच में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की उसमें मतलब मैं तो ना कटघरे में खड़ा होता हूँ जब भी साबा जी के साथ शो कर रहा होता हूँ। लेकिन जी हाँ राजीव, देखिए, एज अ बॉलर तो आप यही कहेंगे कि बल्लेबाज आप तो कुछ कीजिए, आप हम पे सारा जिम्मेदारी दे रहे हैं और सारा नजला ठोक रहे हैं, आपने खुद क्या किया है? तो एज अ बॉलर तो आप यही कहेंगे। राजीव देखिए, अभी साबा ने बिल्कुल सही कहा, ये विकेट 160-70 का था नहीं। और जब आप खेलना शुरू करते हैं ना, टॉस जब होता है तब जो मानसिक स्थिति और होती है, लेकिन जब एक्चुअली आप विकेट पे 1 ओवर 2 ओवर खेलते हैं, तब आप कहीं ना कहीं आंक पाते हैं कि विकेट में क्या है, ये कितना हिल रहा है, कितना ये स्पिन होगा, कितना धीमा होगा। तो प्रैक्टिकली तो आपको तभी पता चलता है। और जब शॉट्स लगने शुरू हुए, जैसे अभी रवि शास्त्री का जो बताया गया है, कमेंट्री बॉक्स में उन्होंने कहा, तो भारतीय टीम की जो अप्रोच है राजीव, वो समझ नहीं आई। 60 रन आप बना रहे हैं और आप चांस नहीं ले रहे हैं, आप विकेट बचाना चाहते हैं अंतिम क्षणों तक, तो विकेट बचा के आपने क्या कर लिया?
हार्दिक पांड्या अगर नॉक अगर ना आता, शायद राजीव 120 रन भी ना बनते। तो हमारा जो बैटिंग लाइनअप जिसकी हम बात कर रहे हैं, एज डीप एज अटलांटिक ओशियन, फायर पावर, फायर इन द बेली, मुझे तो समझ नहीं आया, ये सिर्फ बेली रह गई, फायर तो थी नहीं। तो जी हाँ राजीव, ये बहुत चिंता का विषय है। और यहाँ पे अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ये साबा बेहतर बता ये पाएंगे पहली की कि बात मत यहाँ से कीजिए हम जितेंद्र, आगे कहाँ कई जा रहे कई हैं। खिलाड़ियों को टीम में सीधे निशाने पे ले रहे हैं आप। फायर पे बात कर लीजिए, बैली पे देखिए मत कीजिए। कई खिलाड़ी बैली राजीव, लेके घूम रहे हैं इंदौर इंडियन टीम देख में। देखिए राजीव, एक वो बात तो है, हमारे आप जैसे हो गए, तो बैली पे मत बात। राजीव एक जी बात है यहाँ पे कि गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी जिस प्रकार की होनी चाहिए तो वो हुई नहीं। नहीं, वो जिस तरह की मानते हैं, गेंदबाजी एग्रीड इसके एग्रीड। पहले हमारे मैचेस में हुई थी उस तरह की होनी चाहिए थी। नई बॉल आपके पास है, वो जो पैनापन होना चाहिए था, जो आपको बॉल को स्विंग कराना चाहिए था, विकेट टेकिंग बॉल्स होनी चाहिए थी, वो देखने को मिला नहीं। क्योंकि मुझे ये लगा कि गेंदबाज भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए, उन्होंने अटैक कभी किया नहीं विकेट लेने के लिए। जैसे ही पहले 2-3 ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगे, दोनों सभी के सभी बॉलर जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की, उनको ये लगने लगा कि भाई अब बच के गेंदबाजी करनी, ज्यादा रन नहीं देना है। और वहां पर आप रन रोक के मैच जीत नहीं सकते हैं। आप मैच तभी जीत सकते हैं जब आप विकेट लेंगे पावर प्ले में। जैसे जैसे विकेट गिरेगा, और ये हमने देखा है इंग्लैंड के साथ, पिछला मुकाबला जी श्रीलंका के साथ वो जीते, वहां बेन स्टोक्स ने आके उनके लिए रन बनाया, क्योंकि उनके विकेट्स गिर रहे थे पावर प्ले में अच्छे रन बनाने के बावजूद। इसका मतलब है कि विकेट जब गिरता है तभी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर ऊपर दबाव आएगा। पर उस तरह की गेंदबाजी हम लोगों ने की नहीं, तो गलती तो हमारे गेंदबाजों की तरफ से भी हुई है। पर देखिए, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि जिस प्रकार के रन बनाना चाहिए था भारत को, दबाव बढ़ाने के लिए इंग्लैंड के ऊपर, वो भारत ने किया नहीं। जी जी, रितेंद्र कुछ कह रहे थे आप? रजीव, मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, बॉलिंग अप टू मार्क नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम रोहित शर्मा के डिसीजंस की बात करें, जब भुवनेश्वर को उस ओवर में मार पड़ी, आप जानते हैं आपके पास ज्यादा रन्स नहीं है, तो जो बॉलिंग चेंजेस थे, अर्शदीप ने अच्छी शुरुआत की, तो वहां पे रोहित को कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेहतर सोच से उतरना चाहिए था। क्योंकि वहां पे एज अ कप्तान आप जानते हैं एक एक रन की लड़ाई है, विकेट सटीक है, और आपके पास बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं जो चौका छक्का ऑन विल मार सकते हैं। तो वहां पे अगर चेंजेस की बात करें, और अजीब देखिए, आर अश्विन अब ना देखिए, उससे आगे आपको सोचना होगा। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जब इनको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिली है, बट एंड ऑफ द डे अब तो जग जाहिर है कि ही हैड हिज टाइम, बहुत बढ़िया इन्होंने इनका करियर रहा है। बट आगे की जो रहा है, यू गॉट टू लुक फॉर समबडी एल्स। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप ऐसे हारते हैं तो क्यों ना आप यंग टीम के साथ हारे, युवा हाँ, प्रतिभाओं के साथ हारे, जो सीखेंगे, अगले वर्ल्ड कप में बेहतर करेंगे। लेकिन जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, या जो 15 साल से भारत के लिए खेल रहे हैं, उनका अब सीखने का टाइम तो चला गया, लेकिन वर्ल्ड कप तो आपको नाम बता जिता दीजिए नहीं ना पा रहे। रितेंद्र, किनका किनका आखिरी वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं? यही ब्रेकिंग दे देखिए, दीजिए, कल आप सुर्खियों में रहेंगे। पूरी तरह सुर्खियों में रहेंगे कल आप न्यूज़पेपर, अगर आज नाम आप दे देते हैं। चलिए नाम बता दीजिए ना, कौन कौन किसका किसका आखिरी वर्ल्ड कप आपने देख लिया है? हाँ बताओ बताओ सोडी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। देखो, ये चलो ये तो राजीव नंबर, आपने तो ओपनर से शुरू करते हैं। आप बताइए, नाम लेना शुरू कीजिए। हाँ, ओपनर से शुरू करते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट नाम, वर्ल्ड कप, कौन कोई कौन सा कोई ऐसा रिटायरमेंट नहीं, लेने अभी की वाले हैं? बात नहीं करें। रितेंद्र, नेक्स्ट वर्ल्ड रितेंद्र कप सिंह छोड़ी, सोडी की दो ब्रेकिंग न्यूज। 2024 में होने वाला है, तो काफी समय है उसके लिए। देखिए साबा भाई, अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैं बात करूंगा, उम्र की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फिट हैं, अगर रन बना रहे हैं, तो आप फिट हैं, आपको टीम में होना चाहिए। लेकिन अब बड़े सवालों में यहाँ पे पहला नाम होगा KL राहुल। उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, इंजरी निगल से आए, लेकिन उसके ये बाद उनको तमाम। सेब मत खेलिए, पहले कप्तान पे आप बताइए, कप्तान होंगे 2024 वर्ल्ड कप में आपके? मुझे तो नहीं लगता, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, नहीं होंगे टीम में। ये देखिए फिर से कौन सा आप। जी? रोहित शर्मा। नहीं, रोहित शर्मा मुझे लगता है टीम में जरूर होंगे, और रोहित शर्मा में अभी भी दम है। अपने दिन वो मैच जिता सकते हैं। जरूर उनका वर्ल्ड कप ढीला गया है, बट इट इज 2024, नॉट एंड। सोडी 24 में 2024 की साहब, बात कर रहे हैं। साहब 24 38 साल के हो जाएंगे समा भाई रोहित शर्मा 2024 में। नहीं 24 कैसी बात कर रहे हैं रितेंद्र आप? साहब। एक तरफ आप युवा खिलाड़ियों की वकालत कर रहे हैं, कमाल है दूसरी यार। तरफ आप कह रहे हैं रोहित शर्मा आ जाएंगे। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी एक साथ। देखिए, साबाना 24 को ऐसे स्ट्रेस दे रहे हैं जैसे 34 है, कि वो वो बाद में दो इतने साल सालों बाद है, आना है। 24, 2 साल। 24 साबा आया खड़ा है। अरे 38 साल के हो जाएंगे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप रितेंद्र? नहीं, मुझे लगता है उनकी फिटनेस अभी भी कायम है। ही हैज टू जस्ट वर्क ऑन हिज बैटिंग अ बिट मोर, क्योंकि अभी भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे तो राजीव आप कहेंगे चलिए विराट। अब ये मुद्दे पे तो, इस मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। ये एक थोड़ा सा मुद्दा भटक रहा है। जो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं सभा भाई, एक जो खबर आई कि भारतीय टीम होटल से आधे घंटे लेट रवाना हुई, और इस लेट रवाना होने के पीछे एक लंबी मीटिंग थी जो राहुल द्रविड़ ने रखी, जिसकी वजह से
खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। टीम बस जो है निर्धारित समय से आधे घंटे से ज्यादा लेट निकली वहां से, और ये खिलाड़ियों के बीच में कानाफूसी भी हो रही थी, कितनी लंबी मीटिंग की जरूरत क्या थी। ये एक्स्ट्रा बैगेज भी क्या टीम इंडिया को लेट हुआ ना, बॉलिंग चली, और ये दिख रहा था जिस तरह से शोल्डर्स डाउन हुए। क्या एक्सेस कभी कभी ज्ञान देना भारी पड़ जाता है, कुछ ऐसा आपको नजर आया इस मैच में? क्योंकि इससे पहले तो हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे। राजीव, पर हम लोग देखिए बैठ के जरूर बात कर रहे थे कि भारत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर भारत ने कुछ बड़ी क्रिकेट खेली नहीं है इस विश्व कप में। ये बात हमें माननी होगी। तब किस कारण से ये हुआ, किस कारण से ये अप्रोच में परिवर्तन हुआ, अब हम सिर्फ यहाँ पर अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। तो देखिए अंत में हमें ये मानना होगा कि हम लोगों ने उतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से हम हार गए, हाँ और हमारा पैटर्न देखेंगे कहीं भी हमने सिर्फ जिम्बाब्वे के विरुद्ध 180 185 रन बनाया, वो भी चूंकि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला। नहीं तो जिम्बाब्वे के विरुद्ध भी हम उतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाते थे। नेदरलैंड्स के विरुद्ध भी हम लोगों ने कुछ ऐसे ही किया। तो मुझे लगता है कि परेशानी रही है भारत के लिए, और हम बहुत बहुत कठिनाइयों के बाद सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं। बांग्लादेश से हम चलिए, बांग्लादेश खुद से मैच हार गया, वहां पर हम लोगों ने ज्यादा कुछ किया नहीं सिवाय वो एक डायरेक्ट हिट के। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो भारत उस कॉन्फिडेंस के साथ ये टूर्नामेंट में खेल नहीं पाया था जिसकी हमें उम्मीद थी। ले, ले, लेकिन सभा भाई कुछ कंफ्यूजिंग बयान नहीं है। अब मैं कल राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनका ये कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश का मैच भी देखा, उन्होंने एक और टीम का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अंडर लाइट रन चेज बहुत इजीली हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने डिसाइड किया था हम पहले बैटिंग करेंगे। अब ये बात आपके अंदर हजम हो रही है कि आप एक समय कह रहे हैं कि यहाँ पे रन चेज बहुत इजीली हो रहा है अंडर लाइट्स, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने डिसाइड किया था हम पहले बैटिंग करेंगे। अब आप मुझे एज क्योंकि आप सेलेक्टर भी रहे हैं, आप क्रिकेट को बहुत नजदीक से जानते हैं, जरा आप मुझे समझा दीजिए कि इस बयान को हम किस तरह से लें, और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कोच और कप्तान? मैं तो ताज्जुब में था जब रोहित शर्मा ने टॉस के बाद ये कहा कि हम लोग ऐसे भी बैटिंग करते। जिस तरह का विकेट है एग्जैक्टली अंडर लाइट्स, एग्जैक्टली आपको जी। पता है कि चेस करना ज्यादा आसान रहता है, और हम अच्छी तरह से चेस कर चुके हैं। तो वहां पर अगर आप पहले हाँ बल्लेबाजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? ऐसे भी हमें मालूम है कि वर्ल्ड कप इनकाउंटर्स में, बड़े बड़े इवेंट में जब भी हमने बल्लेबाजी की है पहले, वहां पर हम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। तो खुद आप इस तरह की हाँ बात क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। और अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर वही अप्रोच होना चाहिए था ना बैटिंग में, जो आपने अप्रोच दिखाया नहीं। फिर आप हाँ वापस एक बिल्कुल। साल पहले वाले अप्रोच में चले गए। अगर आप ये कह रहे थे कि नहीं हमें बल्लेबाजी करना था पहले, तो फिर आप बल्लेबाजी करके दिखाइए। हमने तो बल्लेबाजी की ही नहीं, हमने तो डर के हाँ बल्लेबाजी की। उसी वजह से हमारी ये हालत हो गई। तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जरूर है, आप सही कह रहे हैं, चाहे वो कप्तान का हो चाहे वो कोच का हो, और इस तरह के स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं। चलिए, हम मैच हार गए हैं, बहुत जरूरी ये समझ लेना कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, और जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं छुपने की जी जरूरत नहीं है, सबको पता है अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? अब सभा भाई ने तो चलिए एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वाकई बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। आप एक्सेप्ट करेंगे आपने खराब क्रिकेट खेली है, 10 विकेट्स हारना कोई मजाक नहीं है, ये लंबे समय तक हम सबको सालेगा। लेकिन उसपे आके ये कह देना कि दो टीमों ने अच्छा रन चेज किया था लेकिन हमने तय किया था कि हम यहाँ पे पहले बैटिंग करेंगे, ये तो मतलब आप मुझे मार वाली स्थिति राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। देखिए राजीव, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप महारत रखते हैं चेज करने के लिए, और हम बात भी कर रहे थे प्री मैच शो में कि भारत अगर टॉस जीतता है चेज करता है, तो या तो ये कोई टैक्ट होगा कि रोहित शर्मा ने वैसे ही कह दिया आके कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। लेकिन अगर वाकई वो करना चाहते थे तो इसके पीछे राजीव देखिए, आपकी स्ट्रेंथ अगर चेस करना है ऑल इंपॉर्टेंट नॉकआउट सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, और अपनी स्ट्रेंथ से आप परे हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ी चूक हुई है वहां पे। क्योंकि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर तो ली, लेकिन जैसे भी साबा कह रहे हैं, आपने किए तो करके दिखाइए भाई साहब। आप रन बनाइए, हाँ इंटेंट दिखाइए, चौके छक्के मारिए, स्ट्राइक रेट दिखाइए, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखा है। तो अगर आप बेहतर, आप तो यही अब तो हम इन हाइंडसाइट कह सकते हैं चेज ही कर लेते भैया, अच्छा होता। लेकिन टॉस तो आप हार गए थे। लेकिन अगर आप टॉस जीतते और आप जैसे अब स्टेटमेंट आई आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, तो दैट इज सिंपली ह्यूज ह्यूज ब्लंडर राजीव। इसका मतलब है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक बड़े तरीके से हो रही है। तालमेल, अगर कोच की हम बात करें, कप्तान की बात करें, आपस में कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि ऐसी जी। स्टेटमेंट्स आना डेफिनेटली इट हैज टू बी क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन एक उठा बात दिया है और रितेंद्र राजीव। ने सभा कि हाँ, कुछ एक ना कुछ है तालमेल में कमी जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं।
क्या एक आप भी बात मानते हैं कि कोच और कप्तान एक पेज पे नहीं है, जिस तरह का स्टेटमेंट हम सब सुन रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी तक तो हम लोग कोच और कप्तान की तारीफ कर रहे थे कि इनमें बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी वो परिवर्तन किया है। पर अंत में किसका डिसीजन था इस तरह के इंटेंट के साथ और बिना किसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करना, ये बहुत ज्यादा कठिन रहा है। मैं एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ राजीव। जी। हम लोग आपको नहीं, और याद होगा कितने कितने जी दिनों जी से, समा एक भाई। साल से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि T20 में जो गेम का जो पैटर्न है उस कर्व से हम आगे रहें। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो परिवर्तन हम लोगों ने किया है, जिस मानसिकता के साथ हम बल्लेबाजी कर रहे थे विश्व कप के पहले, वो परिवर्तन आ गया है और इसी पर हमें इख्तियार रखना होगा। अब आप देखिए इंग्लैंड की हालत। अगर आप 160 चेस कर रहे हैं, 120 चेस कर रहे हैं, 200 चेस कर रहे हैं, पैटर्न वही है कि हमें पावर हाँ प्ले में रन एग्जैक्टली। बनाना है, हमें जोखिम उठा के शॉट्स खेलने हैं। ये उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हमको सिर्फ 170 चेस करना है तो हम 18वें 19वें ओवर में मैच खत्म करेंगे या 20 ओवर में मैच खत्म करेंगे। ये है मॉडर्न डे T20 की बल्लेबाजी। भले आप एक दो मैच हार जाएंगे इस बीच में, इंतजार की जरूरत नहीं है। अब आपको निडर होकर बैटिंग करने की जरूरत है, जब आप चाहे चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर चेस कर रहे हो। बिल्कुल चाहे सही आप कहा साहब। 120 ही चेस 120 ही चेस क्यों ना कर रहे हो, आपको पावर प्ले का फायदा उठाना ही उठाना होगा। अगर आप एक या दो विकेट भले ही जी गंवा देते, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। आपको अपने बल्लेबाजों पर ट्रस्ट करना होगा, और अगर आपके पास उस जी प्रकार के बल्लेबाज नहीं है तो फिर किसी और को लेकर आइए। बिल्कुल। और ये रितेंद्र, बातचीत में लबोलबाब तो यही निकल रहा है कि हार के असली दोषी तो कोच और कप्तान है। दरअसल हम बॉलर्स को ब्लेम करें, बैट्समैन को ब्लेम करें, आप रणनीति ठीक नहीं बना रहे। आप टॉस जीत के आप कह रहे हो एक तरफ की दो टीमें अच्छा रन चेज कर रही है, फिर भी हम बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करेंगे तो इंटेंट नहीं है आपके पास, आपके पास प्लान नहीं है। तो असली जिम्मेदार हार के कोच और कप्तान है, जिनके पास कोई रणनीति नहीं थी इस नॉकआउट मुकाबले के लिए। बिल्कुल राजीव, देखिए कोच और कप्तान की जिम्मेदारी होती है आपकी प्लानिंग क्या है, आपका प्लान ए प्लान बी क्या है। और जैसे अभी हम बात करें राजीव, केएल राहुल हम सब जानते हैं स्ट्रगल कर रहे थे, आपने वही मैं इंतजार इसलिए किया आ रहा कि हूँ रितेंद्र, अगर अगर आपका इंटेंट था पहले बैटिंग करना है, आपने क्यों नहीं वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए कि आप जाके 6 में 60 बनाएंगे, भले हमारे 3 विकेट जाए? या बॉलर्स को आपने क्यों नहीं कहा कि आप जाके बॉल को फ्लाइट करें, आप विकेट लेने जाए, सामने छक्का खा ले? शॉर्ट पिच गेंदबाजी करके स्पिनर छक्का खा रहे हैं, ये कितना ठीक मान रहे हैं आप? राजीव अगर हम इम्पेटस की बात करें, जो अभी आप मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आपकी इंटेंट पहले 6 ओवर में मारने की है, स्ट्राइक रेट ज्यादा उठाने की है, आप नहीं, जानते हैं निर्देश कि कौन छह देगा? ओवर से ये कहीं ना निर्देश कौन देता है रितेंद्र? आप भी खेले हैं, सभा भाई खेले हैं, और मैं भी थोड़ी बहुत खेला हूँ। जो कप्तान कहता है, कोच कहता है, हम सुनते हैं उस बात को। यानी कि आपकी तरफ से कोई निर्देश ही नहीं था? राजीव यहाँ पे देखिए प्लानिंग, ये मुझे लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पहले 6 ओवर में आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके रन्स नहीं आ रहे हैं, आप सूर्य कुमार यादव को ओपन करा दीजिए, आप ऋषभ पंत को ओपन करा दीजिए, आप ट्राई तो आप मुझे कीजिए इतना केएल बताइए, राहुल। हार के लिए जिम्मेदार कोच और कप्तान है या नहीं, जिस तरह की बातें आपने सुनी है? राजीव देखिए, ये तो जग जाहिर है कि यहाँ पे कप्तान और कोच को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हार देखिए बहुत नहीं लोग नहीं, हर्ट हुए हैं। जिम्मेदारी तो ले और लेंगे। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार है या नहीं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने? देखिए जिम्मेदारी जरूर बनती है, और जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल। कप्तान कोच ही जिम्मेदार है। एंड दे हैव टू टेक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप वर्ल्ड कप जीतते तो सेहरा आपको डलना था, आज आप हारे हैं तो नजला भी आपको ही लेना पड़ेगा। सपा भाई, आप भी मानते हैं बड़ी जिम्मेदारी कोच और कप्तान की इस मुकाबले में हारने की, जो स्टेटमेंट्स आए हैं जिस तरह के? सिर्फ इसी में नहीं, जहाँ जब भी आपकी टीम हारती है कोच और कैप्टन कैप्टन तो रिस्पॉन्सिबल रहता ही है, और ये हर स्पोर्ट में देखा गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब टीम अच्छा नहीं करती है तो फिर कोच और कैप्टन को फिर ब्लेम लेना कप्तान होता कैसे कह है। रहा है? उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हमने खराब खेला है, वो तो कह रहा है बॉलर है, हर वही बार तो, है। इसीलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने इस तरह की बात की। उस तरह की बात करने की जरूरत थी नहीं आपको। आपको जी आपको पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी थी कि हम लोग अच्छा नहीं खेले, इसीलिए हम लोग हार गए। जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने कहा कि वी वर कंप्लीटली आउट क्लास, वी वर कंप्लीटली आउट प्लेड। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं हमारे पास दिखाने के लिए। तो वो भले ही अच्छा स्टेटमेंट है, बनिस्बत ये कह देना कि नहीं हमने गेंदबाजी अच्छी नहीं की। जी। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं मेलबर्न पहुंच चुका हूं, और मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मुकाबला होगा। इस पर हम एक प्रीव्यू शो लेके आएंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ, और तब देखते हैं कि इंग्लैंड पाकिस्तान के गेंदबाजों का क्या वही हाल कर पाता है जो हिंदुस्तान के गेंदबाजों का उन्होंने किया। इस पर बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे सुपर सैटरडे के दिन, क्योंकि सुपर संडे को ये मुकाबला होना है। और पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट इन दिनों खेली है, वो कितना इंग्लैंड को परेशान कर रही होगी, और क्या कॉन्फिडेंस इंग्लैंड ने गेन किया होगा हिंदुस्तान को हरा के,
इस पे आगे बातचीत करेंगे। बहरहाल जो अभी चर्चा हमने की अपने दोनों एक्सपर्ट से, उससे एक बात तो साफ है कि कप्तान और कोच के बीच में शायद तालमेल उतना बेहतर नहीं है जितना हमें नजर आता है, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो कमियां छुपती हैं और जैसे ही हारते हैं तो तमाम कमियां बाहर आती हैं। और तब बड़ा मजेदार इंसिडेंट और दिखता है सामने जब कोच कुछ और कह रहे हो और कप्तान कुछ और कह रहे हो। कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं इंडियन क्रिकेट पे, इस पे भी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल मेलबर्न से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।